यकीन की कहानी। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर गहमा गहमी थी, हमेशा की तरह। और ऐसे में वो 14 साल की लड़की हाथ में बोर्डिंग पास लिए लाउंज में आकर बैठ गई और तैयारा उड़ने का इंतजार करने लगी। अभी कुछ वक्त था, उसने अपने बैग से किताब निकाली और पढ़ने लग गई। बिल्कुल उसी वक्त उसके बिल्कुल सामने वाली नशिश पर आकर एक बिजनेसमैन बैठा। एक सरसरी सी नजर उसने लड़की पर डाली और अखबार पढ़ने लगा। कुछ देर में जहाज का कैप्टन वहां से गुजरा, लड़की को देखा, मुस्कुराया, उसके कान में आके कुछ कहा जिस पे दोनों मुस्कुराने लगे। कुछ देर में जहाज उड़ने का ऐलान हुआ। मुसाफिर कतार बना के जहाज में गए, अपनी सीट संभाली। तैयारे ने टैक्सी की, रनवे पे पहुंचा, रफ्तार पकड़ी और जमीन छोड़ दी। तैयारा टेक ऑफ होने के कुछ देर के बाद सीट बेल्ट बांधने वाले निशान बुझा दिए गए। पायलट ने अपना तारुफ कराया। जहाज में हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था। लोग उस म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। वो लड़की अभी भी किताब पढ़ रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा था कि अचानक जहाज को एक जोरदार झटका लगा, इतना जोरदार कि लोग घबरा गए। अभी वो संभल भी नहीं पाए थे कि 3-4 और झटके लगे जिससे लोगों की चीखें निकल गईं और लोगों को अंदाजा हुआ कि ये कोई मामूली एयर पॉकेट नहीं है। जहाज को मुसलसल झटके लग रहे थे। उस लड़की के हाथ से किताब छूटी और जमीन पर गिर गई। उसने किताब उठाई, अपनी गोद में रखी और दोनों हाथों से सीट को पकड़ लिया। मैं परेशान तो बिजनेसमैन भी था, लेकिन वो लड़की को भी देख रहा था कि ये क्यों नहीं परेशान हो रही। उसने लड़की से आखिरकार पूछ ही लिया। उसने कहा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं, तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा? लड़की ने कहा, बिल्कुल नहीं। उसने कहा, क्यों? अंधे को भी नजर आ रहा है कि सामने के जहाज कप्तान के काबू में नहीं है और वो किसी वक्त भी गिर सकता है। लड़की ने कहा, लेकिन अभी तो कप्तान ने बताया कि जहाज उसके कंट्रोल में है। उसने कहा, लोग ऐसे ही बताते, कप्तान कभी ये बताएगा कि उसके कंट्रोल में जहाज नहीं है? लड़की ने कहा, नहीं, कप्तान ठीक कह रहा है। जब उसने कहा है कि हम सेफ लैंडिंग करेंगे तो हम सेफ लैंडिंग करेंगे। उसने कहा, तुम्हें इतना यकीन क्यों है कप्तान की बातों पर? उसने कहा, आपको पता है तैयारा कौन उड़ा रहा है? उसने कहा, जाहिर है कप्तान उड़ा रहा है, और कौन उड़ाएगा? उसने कहा, नहीं, तैयारा मेरे वालिद उड़ा रहे हैं। और मेरे वालिद ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मेरे कान में कहा था, अब हम घर पे मिलेंगे। एक तंजिया सी मुस्कुराहट के साथ उस बिजनेसमैन ने आंखें फेर ली और तवज्जो परेशान होने पे लगा दी। कुछ देर के बाद तैयारा जमीन पर बाहिफाजत उतर गया। बिजनेसमैन उस लड़की को देखता रहा, लड़की बिजनेसमैन को देखती रही और दोनों एक दूसरे की नजरों से ओझल हो गए। आपकी जिंदगी की फ्लाइट भी अक्सर नाहमवार रास्तों से गुजरती है, एयर पॉकेट्स में फंसती है। आपके जहाज को, आपकी जिंदगी के जहाज को बहुत झटके लगते हैं और कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि अब तैयारा कंट्रोल में नहीं है और ज़िंदगी अब किसी भी वक्त नीचे चली जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इस एक बात को समझ के यकीन कर लें कि आपकी ज़िंदगी का पायलट कोई और नहीं, खुदा है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका यकीन भी मजबूत हो जाएगा। कौन से दिन हैं आपके मुश्किल जो कटे नहीं? कई बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि आपको लगा कि ज़िंदगी रुक गई, बस ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। आप खुद को ये बताने लगे कि अब कोई मदद को भी आ जाए तो मैं बचने वाला नहीं। चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं ज़िंदगी में, ठीक होने में भी बहुत वक्त लग जाएगा। और ठीक होंगी कैसे? कौन आ रहा है मेरे लिए? तो जब कभी आइंदा आपकी ज़िंदगी एयर पॉकेट्स में फंसे, मुश्किल हालात से गुजरे, झटके लगने लगें, तो दोनों हाथ से सीट को संभाल लीजिएगा और इस बात पे यकीन कर लीजिएगा कि फ़्लाइट का कैप्टन खुदा है और वो इम्कानात का भी रब है और वो वहाँ से आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा।